हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल माँ बापू के सपने में। आज हम लोग देखते हैं भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। शुरुआत करते हैं 23 नंबर प्रश्न से। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया है चंडीगढ़, दूसरा दिया पौंडीचेरी, तीसरा दिया अंडमान निकोबार, चौथा दिया है लक्षद्वीप। बच्चों, थोड़ी सी पीडीएफ ब्लर हो गई है, हम आपको इसलिए बोल के बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पूछा है कि सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा। ये अपनी पीडीएफ के अनुसार अंडमान निकोबार है, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा जो यूनियन टेरिटरी है वो है लद्दाख, दूसरे नंबर पे है जम्मू कश्मीर, तीसरे नंबर पे हो जाएगा अंडमान निकोबार, चौथे पे दिल्ली, फिर पौंडीचेरी, और फिर हो जाएगी दादर नगर हवेली एंड दमन द्वीप। ये दोनों मिल गए हैं, इसके बाद चंडीगढ़। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, 24 नंबर। राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की सीमा साझा होती है? तो इसमें मतलब किस राज्य के साथ नागालैंड की सीमा साझा होती है? तो पहला ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। यहाँ मेघालय दिया है, नहीं होगा। तो अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा होती है, असम के साथ भी लगती है और मणिपुर के साथ लगती है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमा लगती है। पूछ रहा है ऐसे कौन सा समूह है जिसकी सीमा मणिपुर से लगती है? तो दिया है इसमें पहला ऑप्शन मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा, और दूसरा ऑप्शन दिया है नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, तीसरा ऑप्शन दिया है नागालैंड, असम, मिज़ोरम, चौथा ऑप्शन दिया नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। तो हम लोगों को पता होना चाहिए मणिपुर की सीमा नागालैंड के साथ लगती है, असम के साथ लगती है, मिज़ोरम के साथ लगती है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो पूछ रहा है कि म्यांमार की सीमा किसके साथ नहीं लगती? तो म्यांमार की सीमा असम के साथ नहीं लगती है। म्यांमार की सीमा असम के साथ नहीं लगती, बाकी सभी के साथ लगती है। मणिपुर के साथ लगती है, मिज़ोरम के भी साथ लगती है, अरुणाचल प्रदेश के साथ भी लगती है म्यांमार की सीमा। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? पूछ रहा है कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है 3, दूसरा ऑप्शन दिया है 4, फिर दिया है तीसरा ऑप्शन 8 और चौथा ऑप्शन दिया है 5। तो भारत के कुल 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। कितने राज्य हैं? 5 राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों को अदला बदला की थी? तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा पहला चीन, फिर बी ऑप्शन श्रीलंका, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश को हम लोग दूसरे नाम से पहले जानते थे पूर्वी पाकिस्तान। फिर देखते हैं बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता? पूछ रहा है कि बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो बांग्लादेश की सीमा असम के साथ तो लगती है, त्रिपुरा के साथ भी लगती है, मेघालय के भी साथ लगती है। किसके साथ नहीं लगती? झारखंड के साथ, क्योंकि ये मध्य भारत में पड़ता है। झारखंड के साथ बांग्लादेश की सीमा नहीं साझा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो पूछ रहे, कुछ स्थान दिए हैं और राज्य के नाम दिए हैं। देहरादून उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये गलत है। देहरादून कहाँ पड़ता है? देहरादून उत्तराखंड का एक शहर है। शिमला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, सही है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है, बिल्कुल सही है। और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? पूछ रहा है कि सही जोड़ा कौन सा है। तो इसमें राजधानियाँ और राज्य दिए हैं। तो असम की क्या ईटानगर राजधानी है? गलत है, असम की दिसपुर है। अरुणाचल प्रदेश की क्या राजधानी गुवाहाटी है? ये भी गलत है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, बिल्कुल सही है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और नागालैंड की राजधानी शिलोंग नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा त्रिपुरा अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। अब हम लोग देखते हैं 32 नंबर प्रश्न। जी, पूछा गया है निम्न में कौन सा मिलान सही नहीं है? पूछ रहा है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। तो पहला दिया है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही है। माउंट आबू ये राजस्थान का है, बिल्कुल सही है।
फिर इसके बाद कोडाई कनाल, ये तमिलनाडु में है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? शिमला। शिमला उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता, शिमला हिमाचल प्रदेश का एक शहर है। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा बताइए। राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा। तो पहला दिया नागालैंड का शिलोंग, ये गलत है, नागालैंड की राजधानी शिलोंग नहीं है। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा है। और मेघालय की राजधानी शिलोंग है। दूसरा ऑप्शन दिया है झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची है, बिल्कुल सही है। और उत्तरांचल, इसी को हम लोग उत्तराखंड कहते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या नैनीताल है? गलत है, उत्तराखंड की राजधानी नैनीताल नहीं है। चौथा ऑप्शन दिया छत्तीसगढ़ बिलासपुर, ये भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा झारखंड रांची। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है, भारत में 9 तटीय राज्य हैं किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है, क्योंकि? तो इसका कारण पूछा है उन्होंने। पहले ऑप्शन में दिया है कि गांधी जी ने नमक आंदोलन गुजरात से शुरू किया था। ऐसा कोई कहना नहीं है कि उन्होंने शुरुआत किया, तो ये सही बात है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि नमक वहीं पे इस कारण बनता ज़्यादा हो। दूसरा ऑप्शन दिया है कम वर्षा और आपेक्षिक आर्द्रता समुद्री जल के बाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि कम वर्षा और आपेक्षिक आर्द्रता को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, समुद्री जल के बाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? पूछा है कि शून्य मील केंद्र किसे नाम जाना, जीरो माइल स्टोन सेंटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया जबलपुर, दूसरा दिया इलाहाबाद, तीसरा दिया नागपुर, चौथा दिया दिल्ली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी भूमि पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौंडीचेरी, क्योंकि पौंडीचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसके जो शहर हैं अलग अलग राज्यों में हैं। तो इसके टोटल कितने शहर हैं? 4 शहर हैं, पौंडीचेरी, यनम, कराईकल, माहे। और पूछा जाए सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला माहे है। कौन सा है? माहे। और सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो गुजरात का कच्छ सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 37 नंबर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। अब 38 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया इन्होंने उत्तर प्रदेश, दूसरा दिया मध्य प्रदेश, तीसरा दिया महाराष्ट्र, चौथा दिया राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अब देखते हैं प्रश्न 39 नंबर हम लोग। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट सीमा है? पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट सीमा है। तो सबसे लंबी समुद्री तट सीमा किस राज्य की है? पहला ऑप्शन दिया केरल की, या गुजरात की, या आंध्र प्रदेश की, या तमिलनाडु की। तो हमें पता होगा कि सबसे बड़ी तट सीमा जो है गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की। ये राज्य में अगर हम लोग बात करें यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेशों में, तो सबसे ज़्यादा जो समुद्री तट सीमा है वो अंडमान की है। किसकी है? अंडमान की। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 40 नंबर। किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? अब पूछ रहा है किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो तट रेखा सबसे लंबी किसकी है? आंध्र प्रदेश। किसकी है? आंध्र प्रदेश की तट रेखा सबसे लंबी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे क्या राजधानी है आंध्र प्रदेश की। लास्ट प्रश्न है 41 नंबर। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी रेखा है? ये क्वेश्चन कट रहा है। सबसे लंबी तट रेखा पूछ रहा है। सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? तो अभी बताया था हमने आपको, सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की। किसकी है? गुजरात की। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो अगर वीडियो बच्चों अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाएं। धन्यवाद।